बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसले दोम दर सरफ़े महमूज। दूसरी फसल महमूज की तशरीफ के बयान में, महमूज की गर्दान के बयान में। यहां पर कोई जरूरी नहीं है वही गर्दान हो कि फ़ाला 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 फ़ाला, वही गर्दान, वही सिर उसी को नहीं, बल्कि मुतलकन सर्फ का माना होता है फेरना। तो अब ये सर्फ बेमाना तगय्युर होगा। महमूज में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, उसके बयान में यह फसल है। ठीक है। फसले दोम दर सरफ़े महमूज, दूसरी फसल महमूज के बदलाव के बयान में। महमूज में क्या क्या बदलाव होंगे, कैसे कैसे बदलाव होंगे। ठीक। फरमाते बिदा के सरफ़े महमूज ब सरफ़े सही बराबर बाशा। आप जान लीजिए कि महमूज के बदलाव सही के बदलाव की तरह होते हैं, बराबर होते हैं। यानी जो तगय्युरात सही में होते हैं, यानी जिस लफ्ज के अंदर हर्फ इल्लत भी ना हो, दो हर्फ एक जिन्स के भी ना हो, हमजा भी ना हो, तो उसे हर्फ सही कहते थे। तो जो तगय्युरात, जो बदलाव, जो उलटफेर सही के अंदर होते थे, वही उलटफेर, वही बदलाव महमूज के अंदर भी होंगे। ठीक है। फरमाते हैं मगर जाए चंद, मगर चंद जगह, चंद जगह ऐसी हैं कि सही के अंदर वो बदलाव नहीं होंगे जो महमूज के अंदर बदलाव हो जाते हैं। मसलन सही के अंदर कोई हर्फ हज़्फ नहीं किया जा रहा है, लेकिन महमूज के अंदर कोई हर्फ हज़्फ कर दिया गया, कोई हर्फ ज़ायद कर दिया गया, तसहील कर दी गई आसानी पैदा करने के लिए। मिसाल के तौर पर हमने कहा इस अल, अब इस अल फेल अम्र है, साआला महमूज है ना, ऐन कलमा जो है हमजा है, साआला, उससे फेले मुजारे बना तसअलु। अब उससे फेले अम्र बनाएंगे तो हमजे वसल शुरू में ले आएंगे और कहेंगे इस अल। अब यहां पर बदलाव हो जाता है। यज़रिब के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि वो सही है, उसमें हमजा वैसे ही रहेगा, लेकिन यहां पर बदलाव हो गया। कैसे? इस अल में कैसे बदलाव हुआ? क्योंकि हमजे वस्ल शुरू में लाना तब लासिम होता है जबकि अलामत मुजारे हज़्फ करने के बाद हर्फ साकिन हो, ताकि इब्तिदा भी सुकून लासिम नहीं आए। लेकिन तसअलो में एक तो बदलाव यही हुआ कि हमजा था, तसअलो आ हमजा है, उससे पहले सीन हर्फ सही साकिन है, तो हमजे की हरकत को माक़ब्ल को नकल करके दे देते हैं, है ना, और हमजा को गिरा देते हैं, तसअलो हो जाता है। ठीक। अब सीन पर तो फतह आ गया। अब जब सीन पर फतह आ गया तो हमज़े वस्ल यहां पर गिर जाएगा। हमज़े वस्ल अगर होगा भी तो गिर जाएगा, पहली बात तो लाएंगे ही नहीं। लिहाजा इस अल में अगर हमने हमज़े वस्ल कह भी दिया है तो अब जब हमजा को की हरकत को नकल करके सीन को दे दिया हमने, तो अब सीन मफ्तू हो गया। और हमज़ा वस्ल इसलिए लेकर आ रहे थे ताकि जब तक के सीन साकिन थी, लिहाजा हमज़ा वस्ल भी गिरा देंगे यहां पर और कह देंगे सल। क्या कह देंगे? सल। लेकिन इज़रिब में जो सही है उसके अंदर ये नहीं कह सकते हम। ठीक है। ऐसी यरा असल में था यरा यो, यहां बदलाव हो गया यरा यो। ठीक है ना। अरा यो था, यहां पर अलिफ से बदल दिया या को, या हमजा को। अब ये सब मिसालें ऐसी हुई जो बदलाव, ये वो बदलाव हुए जो हम महमूज के अंदर तो हो रहे हैं, लेकिन सही के अंदर ये बदलाव नहीं होंगे। इसलिए साहिब किताब ने कहा मगर जाए चंद, मगर चंद जगह के बदो असल बैरून आयत, चंद जगहों में जो बदलाव होगा उसकी दो असल और दो ज़ाब्ते सामने आते हैं, यानी उसके बदलाव के
महमूज के अंदर जो बदलाव होते हैं जो सही में नहीं होते, उससे बदलाव के दो ज़ाब्ते सामने आते हैं। असल अव्वल, पहला ज़ाब्ता, हर हमज़े मुनफरिदा के साकिन बाशद दर इस्म या दर फ़िल रबा बाशद के ऊरा बदल कुनंद बहरफ इल्लत। पहला कायदा तो यह है, हर हमज़े मुनफरिदा, हमज़े मुनफरिदा यानी एक हमज़ा हो तो मुनफरिदा की कैद है, लिहाजा अगर दो हमज़ा हो तो वहां पर यह कायदा जारी नहीं होगा। याद रखना जो कायदा बताने जा रहे हैं, इसलिए हमज़ा मुनफरिदा की कैद लगा दी। पहले कायदा सुनिए, फरमाते हैं हर हमज़े मुनफरिदा, एक हमज़ा के साकिन बाशद जो के साकिन हो, दर इस्म, इस्म के अंदर हो या दर फ़िल या फ़िल के अंदर हो। अगर कोई हमज़े मुनफरिदा साकिना किसी इस्म या फ़िल के अंदर हो तो फरमाते हैं रबा बाशद, जायज़ होगा कि ऊरा बदल कुनंद बहरफ इल्लत, कि उस हमज़े को हरफ इल्लत से बदलना जायज़ होगा, उसको हरफ इल्लत से बदल दें, ये जायज़ होगा। ठीक है, जैसे हरफ इल्लत से बदलेंगे, कौन से हरफ इल्लत से? तो हरफ इल्लत तो तीन तरह के होते हैं, वाव, अलिफ और या। किससे बदलेंगे? तो फरमाते हैं बर विफ़्क़ हरकत माक़ब्ल हमज़ा, हमज़ा के माक़ब्ल की हरकत के मुवाफ़िक बदलेंगे। हमज़ा के माक़ब्ल की हरकत अगर ज़ेर की है तो हमज़ा को या से बदल देंगे, माक़ब्ल की हरकत अगर ज़बर है तो हमज़ा को अलिफ से बदल देंगे, माक़ब्ल की हरकत अगर पेश है तो हमज़ा को वाव से बदल देंगे। मिसाल दे रहे हैं, जैसे राअसुन, काअसुन, ये दोनों इस्म की मिसाल है। बुअसुन, ठीक है ना, ज़िबुन, बिरुन, याखुज़ु, याखुज़ु, यूखज़ु, शीता। अब देखिए यहां पर राअसुन हमजा है ना, रा हमजा साकिना है, मुनफरिदा एक ही हमजा है, लिहाजा और इस्म के अंदर है, लिहाजा इसको माक़ब्ल की हरकत के मुवाफिक अलिफ से बदल दिया। और कहने ये भी कहें, अब बदल कर ये कहेंगे रासुन, ये कहना जायज़। ऐसे काअसुन, हमजा मुनफरिदा साकिना है, माक़ब्ल की हरकत फतहा है, लिहाजा अलिफ से बदल दिया, कासुन, कहना जायज़। ऐसी बुअसुन, बुअसुन हमजा मुनफरिदा साकिना है, उससे पहले पेश है, लिहाजा हमजा को वाव से बदल दिया, बूसुन, कहना जायज़। ज़ीबुन असल में था ज़िबुन, हमजा है ना, हमजा मुनफरिदा साकिना, उससे पहले ज़ेर है तो हमजा को या से बदल दिया, ज़ीबुन, ठीक है। बीरुन, बीरुन असल में था बिरुन, हमजा मुनफरिदा साकिना है, उससे पहले ज़ेर है, लिहाजा हमजा को या से बदल दिया और कह दिया बीरुन, ठीक है। ये सब मिसालें इस्म की है कि जहां पर हमजा मुनफरिदा साकिना इस्म के अंदर हो। रासुन का माना सर, कासुन का माना गिलास, बूसुन का माना बदबख्ती, जीबुन का माना भेड़िया, बीरुन का माना कुआं। अब फेल की मिसालें दे रहे हैं, जैसे याखुज़ु, याखुज़ु असल में था याखुज़ु, हमजा मुनफरिदा साकिना है लेकिन फेल के अंदर है। अब माक़ब्ल में या पर क्या है, ज़बर है, लिहाजा हमजे को अलिफ से बदल दिया, याखुज़ु कहना जायज़। याखुज़ु वो पकड़ता है, वो लेता है। यूखज़ु फेल मजहूल, फेल मुज़ारे मजहूल, यूखज़ु असल में था युखज़ु, यहां पर हमज़ा मुनफरिदा साकिना है और उससे पहले या पर पेश है, लिहाजा उसको पेश के मुवाफिक यानी वाव से बदल दिया, यूखज़ु हो गया, पकड़ा गया, पकड़ा जाता है। शिता, शिता हमजा है ना, हमजा मुनफरिदा साकिना है, यहां पर हमजा मुनफरिदा साकिना से पहले शीन पर जेर है, लिहाजा जेर के मुवाफिक या हरफ इल्लत से बदल दिया और कह दिया शीता। इसका माना हुआ तूने चाहा। तो हमने निकाला, हमने कायदे के मुताबिक यहां पर बदलाव करके दिखा दिया। यह बदलाव इस जाब्ते से किसी सही के अंदर यह बदलाव नहीं होगा।
ठीक है, इसलिए ये ज़ाब्ता सिर्फ महमूज के अंदर चलेगा, सही के अंदर नहीं चलेगा। फरमाते हैं कि दरअसल रासुन, सबकी मिसालों की असल बता रहे हैं। रासुन, कासुन, बुसुन, ज़िबुन, बिरुन, याखुज़ु, युखज़ु, शिइता, बुदास्त, असल में ये थे। ठीक है, ये कायदा ऊला हो गया, असले अव्वल हो गई। असले दोम, दूसरी असल, दूसरा ज़ाब्ता जो जिस ज़ाब्ते की बिना पर महमूज में तो बदलाव होता है और सही में बदलाव नहीं होता है। क्या है असले दोम? अच्छा, मैंने एक असले अव्वल में मैंने एक बात कही थी कि हमज़े मुनफरिदा होना चाहिए। अगर अकेला हमज़ा ना हो बल्कि दो हमज़े हों तो हमने बताया था कि ये ज़ाब्ता अव्वल, असले अव्वल जो है वो उस वक्त भी जारी नहीं होगा। जैसे हमने कहा उमिनो, आमना, ईमानन, दो हमज़े जमा हो गए ना। अब जब दो हमज़े जमा हो गए तो कायदा क्या था कि हमज़ा मुनफरिदा साकिना अपने माक़बल की हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्लत से बदल दिया जाएगा। अब यहां पर नहीं बदलेंगे, ऐसे इस कायदे से नहीं बदलेंगे क्योंकि दो हमज़ा जमा हो गए। ठीक है, नहीं बदलेंगे। हाँ, अब असले दोम देखिए, असले दोम के बिना पर बदलाव होगा। क्या असले दोम क्या है? हर जाके दो हमज़ा दर अव्वले कलमा बहम आयंद, हर वो जगह कि दो हमज़ा दर अव्वले कलमा बहम आयंद, कि जिस जगह में दो हमज़े कलमे के शुरू में एक साथ आ जाएं, कलमे के शुरू में एक साथ आ जाएं, लगातार आए। वह हमज़े अव्वल मुतहरिक बाशद, हमज़े अव्वल मुतहरिक हो, वह दोम साकिन और दूसरा वाला हमज़ा साकिन हो, तो फरमाते हैं वाजिब अस्त, वाजिब है कि हमज़े दोम रा बदल कुनंद बहरफ़े इल्लत, हमज़े दोम को बदल दें हरफ़े इल्लत से। अब हरफ़े इल्लत से कौन से हरफ़े इल्लत से बदलेंगे? तो फरमाते हैं बर बिफ़्क़ हरकत हमज़े अव्वल, हमज़े अव्वल की हरकत के मुवाफ़िक़, यानी हमज़े अव्वल की हरकत अगर ज़बर है तो अलिफ से बदल दें, ज़ेर है तो या से बदल दें, पेश है तो वाव से बदल दें। जैसे आमना, उमेना, ईमानन। ठीक है, आमना असल में था आमना, दो हमज़ा शुरू में आया कलमे के शुरू में, दूसरा साकिन भी है, तो दूसरे वाले हमज़े को पहले वाले हमज़े के यानी फतहे के मुवाफिक अलिफ से बदल दिया और कह दिया आमना, वो ईमान लाया। उमेना, ईमान लाया गया। ठीक है ना, असल में था उमेना, दूसरा वाला हमज़ा, दो हमज़ा शुरू में आए, दूसरा साकिन था, पहले वाले हमज़े के हरकत के मुवाफिक हरफ़े इल्लत से बदल दिया, वाव से उमेना हो गया। ईमानन, असल में था ईमानन हमज़े के साथ, तो दो हमज़े शुरू में आए, दूसरा साकिन था, पहले वाले हमज़े के हरकत के मुवाफिक या से बदल दिया, ईमानन हो गया। ठीक है ना, तो असले अव्वल वही उसी महमूज में जारी होगी जहां पर एक हमज़ा हो, हमज़े मुनफरिदा साकिना हो, और असले दोम वहां पर जारी होगी जहां पर कलमे के शुरू में दो हमज़े हों। ठीक, फरमाते हैं कि दर असल आमना उमेना ईमानन बुदास्त, असल में ये थे। ठीक है ना, आमना उमेना ईमानन थे, असल में ईमानन। फरमाते हैं इब्दाल दर असल अव्वल जायज़ अस्त व इब्रास नेस। फरमाते हैं असले अव्वल में जो बदलाव की बात कही थी ना कि हमज़े को हरफ़ इल्लत से बदल देंगे, तो कह रहे हैं कि हरफ असले अव्वल में जो बदलना है वो बदलना जायज़ है, वाजिब नहीं है। तो चाहो तो हमज़े को हमज़ा ही रखो, चाहो हमज़े को हरफ़े इल्लत से बदल दो, दोनों अम्र जायज़ है। वहां पर हमज़े को हमज़ा रखना, इसी को कहेंगे इब्राज। ठीक है, फरमाते हैं इब्दाल दर असले अव्वल जायज़ व इब्राज, असले अव्वल के अंदर इब्दाल जायज़ है और इब्राज भी, व इब्राज नेस और इब्राज भी, व दर असले दोम और असले दोम में वाजिब, यानी असले दोम में इब्दाल वाजिब है। जब इब्दाल वाजिब हो गया तो इब्राज जायज़ नहीं रहेगा। फरमाते व ई हुक्म दर हमा बाबा मुत्तरिद अस्त। फरमाते हैं कि ये जो हमने हुक्म बताया है दोनों असलों का, ये हुक्म तमाम बाबों में मुत्तरिद है, यानी खूब इस्तेमाल होता है इसका, तमाम बाबों में
ये मुत्तरिद है, खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हाँ मुत्तरिद तो है, खूब इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन कुछ अल्फाज फिर भी मुस्तस्ना होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा कुल या हमने कहा खुज। यहां पर कुल असल में था उ कुल, क्या था? उ कुल, दो हमजा है शुरू में। अब दूसरे वाले हमजे को, दूसरा वाला हमजा साकिन है तो पहले वाले हमजे की हरकत के मुवाफिक उसको वाव से बदलना चाहिए और कहना चाहिए उ कुल, लेकिन यहां पर यह नहीं किया बल्कि हमजा ही को हज़फ कर दिया। तो कहां जारी हुआ किसी में, मतलब असले दो कहां जारी हुई? शाह, बात समझ आई? तो ये मुस्तस्ना हो गया। ऐसे खुज असल में था उ खुज, दो हमजे शुरू में हुए तो असले दोम के मुवाफिक, तो असले दोम के मुताबिक तो दूसरे वाले हमजे को वाव से बदलना वाजिब होता और कहा जाता ऊ खुज, लेकिन ऊ खुज नहीं कहा गया, वहां पर हमजा ही को हज़फ, सब हमजे ही खत्म कर दिए गए और कह दिया गया खुज। ठीक है ना? कहां जारी हुआ असले दो? तो साहिब किताब ने तो कहा कि ई हुक्म दरहमा बाबा मुत्तरिद अस्त, यह हुक्म तमाम बाबों में, यानी कोई सेगा नहीं छूटेगा। हालांकि यहां पर तो छूट गया। तो फरमाते हैं कि तमाम बाबों में मुत्तरिद है, खूब बकसरत इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन खुज और कुल जैसी मिसालों में यह हुक्म जारी नहीं होगा। लिहाजा जिन हुक्म, जहां पर कायदा जारी नहीं हो रहा है, जो अल्फाज कायदे के खिलाफ आ जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे कि वो शाज है। क्या कहेंगे? कायदे के खिलाफ अगर आ गया तो उसको हम कहेंगे शाज है। अब कायदा बता रहे हैं, देखो कानून से अब दो असले आपने तो पढ़ ली, लेकिन अब उस पर एक कायदा बनाकर दिखा दे रहे हैं। फरमाते कानून, कायदा, अगर हमज़े मुनफरिदा मुतहर्रिक बाशद, अगर हमज़े मुनफरिदा, एक और कायदा बता रहे हैं, फरमाते हैं अगर हमज़े मुनफरिदा मुतहर्रिक हो, असले अव्वल में बताया था हमज़े मुनफरिदा साकिना हो तो हर्फ इल्लत से बदलना जायज। ठीक है ना? अब यहां पर बता रहे हैं अगर हमज़े मुनफरिदा साकिना नहीं बल्कि मुतहर्रिका हो और उस हमज़े मुनफरिदा मुतहर्रिका के माक़ब्ल हर्फ साकिन हो, तो कह रहे हैं कि हमज़े की हरकत को माक़ब्ल में नकल कर देना यह जायज़ है, और फिर माक़ब्ल में हमज़े की हरकत को जब नकल कर देंगे तो उसके बाद में हमज़ा को हज़फ करना यह भी जायज़ है। ठीक है, अब हमज़ा को हज़फ क्यों करेंगे? तख़फ़ीफ़न। लिहाजा जैसे हमने कहा था साअला यसअलु से यसअलु, तो अलो में आ हमज़ा मुनफरिदा है, एक है और साकिन नहीं है, मुतहर्रिका है, तो हमज़ा मुनफरिदा मुतहर्रिका हो गया। और इस हमज़ा मुनफरिदा मुतहर्रिका से पहले सीन जो है वो साकिन है, लिहाजा कानून पा लिया गया कि यहां पर हमज़े की हरकत को नकल करके माक़ब को देंगे। ठीक है, अब हमने हमज़े की हरकत को नकल करके माक़ब को दे दिया और कह दिया यसअलु, हमज़ा साकिन हो गया। अब इस हमज़े को तख़फ़ीफ़न हज़्फ़ करना जायज़ और कहेंगे यसअलु, हमज़ा ही हज़्फ़ कर दिया। ठीक है, कायदा यही है, लेकिन यह कायदा हर जगह पर नहीं चलेगा। कभी कभी हमज़े क़त्ई होता है, वहां पर यह कायदा नहीं चलेगा। जैसे बावी फ़ाल का हमज़ा क़त्ई होता है, वहां नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, अब अगर कहीं पर कोई मिसाल ऐसी है जहां पर हमज़ा गिराया ही गया है तो वो कायदा और ज़ाब्ते के इहाते में नहीं आ पाया, क्योंकि कायदे और ज़ाब्ते जो बनाए गए हैं वो अल्फाज को देखते हुए, कुरान और हदीस के अल्फाज को देखते हुए बनाए गए हैं। अब अगर कोई कायदा तो बना दिया गया, लेकिन कोई लफ्ज़ ऐसा है जो कायदे के दायरे में नहीं आ पा रहा है, तो अब ऐसी सूरत में यह कायदा जो होगा वो कुल्ली नहीं रहेगा। ठीक है ना? फरमाते हैं कानून का माना कायदा, अगर हमज़े मुनफरिदा मुतहर्रिक बाशद, अगर हमज़े मुनफरिदा मुतहर्रिक हो व मा क़ब्ल आ साकिन,
और उससे पहले साकिन हो रवा बाशत तो जायज़ होगा कि हरकत हमजा नकल करदा बेमाकबल दहन दे, कि हमजा की हरकत को नकल करके माकबल को दे दे, वह हमजा रा हस्फ कुनंद और हमजा को हस्फ कर दे बराए तखफीफ के लिए। जैसे यसअलु असल में था यसअलु, हमजा की हरकत सीन को नकल करके दे दी और हमजा को तखफीफन हस्फ कर दिया। ऐसी कद अफलाहा, कद अफलाहा, कद अफलाहा असल में था कद अफलाहा, तो अफलाहा हमजा है ना, और उससे पहले कद का दाल साकिन है, तो हमजा की हरकत को नकल करके माकूल को दे दिया, हमजा को हज़फ कर दिया, कद अफलाहा हो गया। ठीक है, अब ये दो मिसालें साहिब किताब ने इसलिए दी कि यसलो में हमजा और उससे पहले साकिन हर्फ जो है वो एक ही कलमे में है, और कद अफलाहा में कद एक अलग कलिमा है और अफलाहा एक कलिमा अलग है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कलिमे में है, तो अलग अलग और एक में होने के लिहाज से मुसन्निफ ने दो मिसालें दी। ठीक है, फरमाते हैं कि दरअसल यसअलु, कि असल में यसअलु था यसअलु, तो हमजा की हरकत को नकल के काबिल को दे दिया और हमजा को हज़फ कर दिया तखफीफन। और ऐसी कद अफलहा में असल में कद अफलहा था। ठीक है, यहां पर भी दाल को हमजा की हरकत नकल करके दे दी और हमजा को हज़फ कर दिया, लेकिन याद रहे अफलहा ये बाब इफ़आल से है, इसका हमजा हमजा एक कतई होता है। ठीक है ना, तो कुरान पाक की कुछ आयात वो हैं कि कायदा और कानून अपने अहाते में उनको नहीं ले पाया, इसलिए हर कायदा कुल्ली नहीं होता है। ठीक है ना, तो कोई एक मिसाल कद अफलाहा जैसे है, कद अफलाहा तो वहां पर नहीं गिरा, वो रस्म है, रस्म उस्मानी है। ठीक है, इसलिए उससे एतराज ना किया जाए, उससे ये ना कहा जाए कि कुरान पाक की आयत करीमा कायदे के खिलाफ हो गई, कायदे पर नहीं उतर रही है, बल्कि हम कहेंगे कायदा अपने तौर से अपने माना के एतबार से कुल्ली नहीं रहा, ये कहेंगे। ठीक है।